हेलो एवरीवन। सो फाइनली एसएससी ने अपना सीपीओ 2024 का नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है। आज इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि नोटिफिकेशन में क्या क्या है और कैसे आप तैयारी कर सकते हो, कौन कौन से एग्ज़ाम्स होते हैं, फिजिकल की क्या रिक्वायरमेंट होती है, कट ऑफ डेट्स क्या है, एलिजिबिलिटी कौन है। तो अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो आई कैन गारंटी कि सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको मिल जाएगा। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूँ इस एग्जाम का पैटर्न। सबसे पहले टीयर 1 होगा आप लोगों का। टीयर 1 में टोटल 200 मार्क्स का होता है। ये 200 क्वेश्चंस होते हैं। 50 क्वेश्चंस मैथ्स, 50 रीजनिंग, 50 इंग्लिश, 50 जीके। सिलेबस बिल्कुल सीएचएसएल और सीजीएल वाला होता है। सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं है। पेपर का लेवल थोड़ा सा इजी रहता है एज कंपेयर टू सीजीएल, जस्ट बिकॉज कि कट ऑफ थोड़ा डाउन रहता है। लेवल तो मैं नहीं बोलूंगा, कट ऑफ इसलिए डाउन रहता है क्योंकि इसमें कम लोग अप्लाई कर पाते हैं, क्योंकि इसमें मेडिकल है, फिजिकल है, तो बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई नहीं करते हैं। तो ये एक तरह से आप लोगों के लिए ना गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि उतना इसमें कॉम्पिटिशन नहीं है जितना सीजीएल में होता है। अगर आप मेडिकली और फिजिकली फिट हो तो ज़रूर फॉर्म फिलअप करना। और मैं तो कहूँगा कि अगर आप फिट नहीं भी हो तो भी एग्ज़ाम जरूर देना टीयर 1, ताकि आपको ना एक तरह से एग्जाम में ना बैठने का एक्सपीरियंस हो। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्जाम में बैठने का और वो जो वन डे प्रेशर है उसको झेलना सीख जाओ तो आप इजीली एग्जाम्स को आगे चल के क्रैक कर पाओगे। तो पहले आपको टीयर 1 देना होता है 200 मार्क्स का। अगर आप 140 के करीब ले आते हो तो आप टीयर 1 क्लियर कर दोगे इजीली। ये अनरिजर्व के लिए है। अगर मैं टीयर 2 के बारे में बात करूं तो 200 क्वेश्चंस होते हैं। इंग्लिश के होते हैं, इसमें मैथ्स नहीं होता और कोई सब्जेक्ट नहीं होता। तो अगर आपने वो 200 मार्क्स में अगर आप 160 170 ले आते हो तो आपकी चांसेस बहुत हाई रहते हैं कि आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी। और तैयारी कैसे करनी है, देखो मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, मैंने ना आपको एसएससी सीजीएल 2024 का एक स्ट्रेटेजी वीडियो डाल रखी है, उसको देख लेना। सीजीएल 2024 का सेम वही फॉलो करना है। देखो मैथ्स के लिए आपको जो मेरा प्लेलिस्ट है प्राइम टाइम 2.0, वहां आपको सारी अर्थमेटिक मिल जाएगी, क्योंकि एडवांस अभी स्टार्ट नहीं हुआ है तो एडवांस में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा मिलने में। तो अभी आप अर्थमेटिक देखो, एडवांस में हल्का सा आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, तो आप एडवांस मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हो। इसके साथ साथ में ना जो किरण पब्लिकेशन की मैथ्स की किताब आती है वो कर लेना, वो ये बहुत सफिशिएंट होगा अगर आप उतना कर ले तो। सेम एज रीजनिंग में भी आप किरण की बुक ले लेना। इंग्लिश में प्लिंथ 2 पैरामाउंट की बुक ले लेना और प्रीवियस ईयर के लिए किरण ले लेना। जीके में आपके पास ल्यूसेंट है तो वेरी गुड है। वन लाइनर कोई भी बुक है तो आप ले सकते हो, या फिर क्राउन पब्लिकेशन है, किरण पब्लिकेशन है, किसी की भी बुक ले सकते हो। और प्रीवियस ईयर के लिए अगेन मैं वही बोलूँगा, किरण पब्लिकेशन ले लेना। अगर आप इतना पढ़ लेते हो तो आपकी तैयारी हो जाएगी। अब मैं ना आपको नोटिफिकेशंस के बारे में बताता हूँ क्या क्या है। सबसे पहले डेट्स के बारे में बात करें तो 4 मार्च से लेके 28 मार्च तक आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ध्यान रखना 4 मार्च से 28 मार्च, यानी कि अभी आप भर सकते हो इसे। फिर 30 मार्च और 31 मार्च 2 दिन के लिए विंडो ओपन होगा। उसमें ना अगर कोई भी करेक्शन है तो वो आप कर सकते हो। एग्जाम कब होने वाला है, 9th 10th और 13th में। ध्यान रखना मई में एग्जाम है तो बहुत ज़्यादा दिन नहीं है आपके पास। तो 9, 10 और 13 मई ये 3 दिन है जिस दिन ये एग्जाम्स होंगे। इसके बारे में अगर मैं टोटल वैकेंसी के बारे में बात करूं तो वैकेंसी अप्रॉक्स 4200 है। ध्यान रखना दिल्ली पुलिस की वैकेंसी थोड़ी कम है और बाकियों की वैकेंसी थोड़ी ज़्यादा है, हर बार से आप कह सकते हो। तो 4200 वैकेंसी है, अच्छा खासा वैकेंसी है। तो वैकेंसी के लिए आप इस बार नहीं रो सकते कि वैकेंसी कम है। सीपीओ में जो होता है उसके अकॉर्डिंग ठीक ठाक वैकेंसी है। देन एज के बारे में बात करें तो जो भी क्राइटेरिया है, जैसे आपको ना 25 साल तक 20 से 25 साल की आपकी एज होनी चाहिए अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो तो। और जो कट ऑफ डेट है वो 1 अगस्त 2023 लिखा हुआ है, बट ये 24 होना चाहिए। ओके, यहाँ पे क्रूशल डेट जो है ना वो 23 है, बट ऊपर 24 है, तो 24 को मान के चलना। ये आई गेस टाइपिंग मिस्टेक है। तो 1 अगस्त 2024 मान के चलो कि सीजीएल में भी यही होने वाला है। ध्यान रखना 1 अगस्त 2024 तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। नो मैटर आप फाइनल ईयर में हो या फिर किस में हो, अगर 1 अगस्त 2024 तक आपका रिजल्ट नहीं आता है तो यू आर नॉट एलिजिबल। ध्यान रखना। एज रिलैक्सेशन के बारे में बात करें तो अगर आप SC ST हो तो 5 साल का मिल जाएगा, OBC है तो 3 साल का। देन एक्स सर्विसमैन के लिए भी 3 साल का है। अब एक्स सर्विसमैन का ऐसा काउंट होता है कि आपने कितने साल की सर्विस दी है, जितने साल की सर्विस दी है उसमें 3 ऐड कर दो। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो आप 40 साल के हो और आपने 20 साल सर्विस दिया है, ठीक है, तो आप इसको भर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप अभी 50 साल के हो, आपने 20 साल सर्विस दिया है तो आप एलिजिबल नहीं हो। ओके, क्योंकि ऐसे होगा 25, 20, 45, 3, 48। अगर आप 48 ईयर्स तक के हो तो भर सकते हो। तो एज रिलैक्सेशन ऐसे काम करता है। अगर
और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, एक बार आप नोटिफिकेशन गो थ्रू कर लेना, क्योंकि छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। मैं आपको हर एक चीज़ बताने वाला हूँ। सेम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस जो है वो भी 1 अगस्त 2024 तक का है कि आप ग्रेजुएट हो चुके हो। 1 अगस्त 2024 तक आपकी एज भी हो जानी चाहिए और डिग्री भी आ जानी चाहिए। ध्यान रखना, एज 1 अगस्त 2024 तक 20 साल और 25 साल के बीच में हो, और डिग्री भी हो जानी चाहिए। कोई स्पेशल डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक, हर कोई इसको अप्लाई कर सकता है। अगर आप दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ड्राइविंग लाइसेंस मस्ट है। ध्यान रखना, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होते हो। एप्लीकेशन फीस वही 100 रुपये है। सेंटर्स आप अपने अकॉर्डिंग भर सकते हो, हर रीजन में होता है। मैंने पेपर पैटर्न आपको बता ही दिया है। देन सिलेबस जो है वो सेम रहता है टीयर 1 और जो सीजीएल का है। फिजिकल के बारे में बात करें तो सबसे पहले देखो, अगर आप मेल कैंडिडेट हो तो आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए। चेस्ट मिनिमम 80 है और एक्सपेंड करके वो 85 होना चाहिए। ध्यान रखना, ये मेल के लिए है। और अगर आप गढ़वाली या हिली रीजन से बिलोंग करते हो तो 5 सेंटीमीटर का आपको फायदा होगा, और अगर आप एसटी हो तो आपको 7.5 सेंटीमीटर, यानी कि हिली एरिया के लिए 165। चेस्ट में कोई रिलैक्सेशन नहीं है। लेकिन अगर आप एसटी हो तो 162.5 सेंटीमीटर। ध्यान रखना, 162.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। चेस्ट के लिए है 77 और 82। अगर फीमेल कैंडिडेट के बारे में बात करें तो आपकी हाइट जो है वो मिनिमम 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप हिली एरिया से बिलोंग करते हो तो 155, और अगर आप एसटी हो तो 154। ध्यान रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन आपका टेस्ट होता है, कुछ फिजिकल टेस्ट होते हैं। पहले हम मेल के बारे में बात करें तो, और एक और चीज़ इसमें ना, वेट अकॉर्डिंग टू वेट होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू हाइट होना चाहिए वेट। तो आप अपना बीएमआई चेक कर लेना, अगर 25-26 तक है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। तो ये नेट पे आपको ना बीएमआई चेक कर मिल जाएगा। बीएमआई आप डालोगे तो ये आपको मिल जाएगा, और उसमें कुछ नहीं करना आपने, सिंपल अपना हाइट और वेट डालना है, उसी से काम चल जाएगा। अब देखो, अगर आप मेल कैंडिडेट हो तो आपका फिजिकल क्या क्या होगा। सबसे पहले 100 मीटर 16 सेकेंड में आपको भागना है। 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट में भागना है। लॉन्ग जंप है 3.65 मीटर का। 3 चांसेस मिलेंगे आपको, 3 चांसेस। और हाई जंप के बारे में बात करें तो 1.2 मीटर है 3 चांस। अगेन 3 चांस मिलेंगे आपको 1.2 मीटर का। जो इन तीनों में जो आपका हाईएस्ट है वो काउंट होगा, जो हाईएस्ट है, ठीक है। देन शॉर्ट पुट भी होता है 16 LBS, 4.5 मीटर मिनिमम आपको थ्रो करना है, मिनिमम। 3 चांस मिलते हैं, इन 3 में जो आपका हाईएस्ट है वो काउंट होगा। फॉर एग्जांपल आपने पहले में ही मार दिया इतना, तो दूसरा और तीसरा काउंट नहीं होगा। पीछे के बैकग्राउंड के लिए थोड़ा सा वो, फीमेल कैंडिडेट के बारे में बात करें तो 100 मीटर है 18 सेकेंड में। ध्यान रखना, मेल के लिए जो 16 था वो फीमेल के लिए 18 है। 800 मीटर का रेस है 4 मिनट में। देन लॉन्ग जंप 2.7 मीटर है और हाई जंप है 0.9 मीटर। तो अगर आप इतना कर देते हो तो आप ये एग्जाम इजीली निकाल दोगे। देन आई साइट वगैरह बहुत नॉर्मल होनी चाहिए आपकी। नॉर्मल एज इन मतलब आप चश्मा नहीं पहनते हो। 6/6 एक आंख में, दूसरे में 6/9। अगर आप आई ग्लासेस पहन के ये देते हो तो मैटर नहीं करेगा, फिर आप एलिजिबल नहीं हो। तो फिजिकली और मेडिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। फिर भी कुछ छूट गया तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं जवाब दे दूंगा अगर मैंने उसे वीडियोस में कवर नहीं किया होता है। तो बुक्स वगैरह का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वीडियो के एड में चले जाना, आपको सारी बुक्स मिल जाएंगी। वही परचेज करना, वही करना, हो जाएगा आपका एग्जाम और लग जाओ। अब तो कम ही दिन बचे हुए हैं, फालतू की चीज़ों में मत पड़ना। स्ट्रेटेजी वगैरह जो 50 दिन 60 दिन का आएगा उसको प्लीज़ मत फॉलो करना, जो कर रहे हो उसी को करते रहना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।